डॉक्टर J.K. जैन, डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, शांति मुकुंद हॉस्पिटल। मैं आज आपके समक्ष स्किन के बारे में बात करूंगा, यानी आपकी त्वचा कैसी होनी चाहिए और आपकी त्वचा कैसी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को आप किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन स्वस्थ रही तो आपको बहुत सारी स्किन की बीमारियां आएंगी नहीं आपके पास में, और आप हमेशा सुंदर लगेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी स्किन स्वस्थ है तो आप एक सुंदर उसमें आ जाते हैं, यानी कि योर स्किन शुड बी परफेक्ट एंड हेल्दी। हाउ यू कैन कीप योर स्किन हेल्दी? इफ आई से any film actress, or say for example the Aishwarya Rai is beautiful, it's not because of anything, her skin is beautiful, her skin is healthy. My point is to keep your skin healthy so that no diseases of the skin. There are many diseases that attack your skin, and skin के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, यानी सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और इसका 1/5 ऑफ योर बॉडी वेट इज योर स्किन। ये कितने फंक्शन करती है आपके स्किन के बारे में, यानी कि आपको एक तो कवरेज देती है, आपको स्किन पूरा कवर कर देती है, आपकी स्किन प्रोटेक्ट करती है, सर्दी, बरसात और गर्मी से बचाव रखती है आपका स्किन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग होने से आपको एक ठंड का एहसास होता है। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि आपकी अंदर की सर्दी बाहर नहीं आ पाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी स्किन को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। थोड़ी मैं आपको बताऊंगा। आपको, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ पर कि सर्दी, गर्मी, बरसात बहुतायत होती है, यानी गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है, बरसात आती है बहुत होती है, और सर्दी भी काफ़ी ठीक ठाक होती है। मतलब 3-4 वेदर हमारे, वी हैव टू फेस दैम। अब आप ये समझिए कि स्किन किस तरह से हर वेदर में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। आप जैसे हम आपके यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे यहाँ नहाना और स्किन को स्वस्थ रखना विद सोप एंड वाटर इट इज़ वेरी एसेंशियल। मीन्स यू ऑलवेज कीप योर स्किन हेल्दी आफ्टर वॉशिंग योर सोप एंड वाटर, ड्राई देम विद a towel and then you apply one emollient। कोई भी emollient लगा सकते हो, जैसे कि आपके जो कोकोनट ऑयल होता है, most of the people they apply the coconut oil and it is a very good antioxidant and it prevent you from many diseases over there। नाउ स्किन के ऊपर बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल, बच्चे एडोलेसेंस फेज में आते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर थोड़े थोड़े पिंपल्स आ जाते हैं, जिनको हम एक्ने बोलते हैं। पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स क्यों आते हैं? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वो पिंपल्स आ जाते हैं। एक तो बच्चा जो है एक एडोलेसेंस फेज में आता है, दूसरा यानी उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। हार्मोन्स जो उस टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स उसमें एक्टिव हो जाता है, और उससे जो है ये पिंपल्स वगैरह एक सीबेशियस सिक्रीशंस होते हैं हमारी, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा बन जाता है तो उसका ग्लैंड की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो उस पर प्रेशर होता है, और प्रेशर से वो जब बाहर सरफेस पर आता है तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द पिंपल्स। पिंपल्स बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं, मुहासे बोलते हैं, कील मुहासे बोलते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ अपने जो लेक्चर है आपको सिर्फ कील और मुहासे के ऊपर केंद्रित रखूँगा, यानी कि मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन कीप योर स्किन acne free। As you know, it comes on a oily skin, so don't apply any oil or oil based cosmetics on your face। स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, या चेहरे के ऊपर
अगर आप लगाएंगे तो उससे एक्ने होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं इसी बीच में आपको एक छोटी सी वीडियो फिल्म है वो दिखाऊंगा, आप उसमें देखिए कि किस तरह से हमारी स्किन की स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से एक्ने बनती है। ये 2 मिनट की फिल्म है, इसको देखिए तो आपको इसमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। Are you ready? Then we'll start. After a rapid flight over the skin surface, we cross the epidermis and penetrate the aquatic environment of the dermis. Occupied by numerous pilosebaceous and sutural appendages and crisscrossed with nerve fibers and blood vessels. Activity is incessant here. Nerve stimulation, sebum production, sweat secretion. Sometimes physiological conditions become pathological, like this acneic sebaceous gland. First appears an infundibular hyperkeratosis, which encourages the formation of a comedo, and proliferation of Propionibacterium acnes, which provokes involvement of lymphocytes and neutrophils, until the final rupture. On the floor, the vascular network lies on a thick layer of lipids. Let's move to another area of the dermis. Straight away, you can see hypervascularization associated with intense immune activity. It's obvious that a process of inflammation is in progress. Large numbers of lymphocytes and neutrophils are involved. The epidermal ridges lengthen, and the keratinocytes proliferate. This is psoriasis. It's time to turn around now. And here we are, back in the visible world. अब आप किस तरह से अगर एक्ने हो जाती है तो फिर तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन कीप योर स्किन ऑलवेज एक्ने फ्री। How you can do it? Frequently wash your face. Don't let your any oil or oil-based cosmetics on your face. If it remains on your face, the acne is likely to come over there. Once the acne comes, don't fiddle with that. Don't squeeze it, because once you squeeze it, you are squeezing the 2-3 adjacent जो glands हैं, they also become inflamed, they rupture and they causes the more problem. एक्ने कितने तरह की होती है, वहाँ से कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः 4-5 तरीके के एक्ने होती है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी सीवियरिटी ऑफ दी one is, that is what you call this white comedone. White comedone. White comedone is just a small dana, you can say small, that is on your face. It is multiple. After some time it becomes large, and after some time it becomes infected, and this is called the black comedones. If they are not treated at this stage, they become more infected and there is a pus formation over there, and that is what you call a follicular or the nodulocystic acne. Means this is a very severe condition of the acne. So आप इसके बारे में ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी चमड़ी को, अपनी स्किन को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए ट्राई टू कीप योर स्किन ड्राई। आप अपने चेहरे की स्किन को ड्राई रखने की कोशिश करिए, और जब आपको एहसास हो जाता है कि आपको एक्ने होने जा रही है, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर्स, या हॉस्पिटल में जाइए
कहीं पर जाइए, वहाँ पर कंसल्ट कीजिए और इसका उपचार कीजिए। अगर आपने इसका उपचार नहीं किया तो ये आपके फेस के अलावा चेस्ट के ऊपर आ सकती है, बैक पर आ सकती है और आर्म्स पर आ सकती है। मीन्स इट कैन टेक ए सीवियर फॉर्म and that needs a extensive treatment for your acne. So आप जैसे ही शुरू होता है आप डॉक्टर के पास में जाइए, सलाह दीजिए और वो आपकी एक्ने को ठीक करेंगे। ठीक है। दूसरे, जब आपकी ये एक्ने शुरू हो जाती है तो बाद में ये इट कैन लीव ए स्कार। वो एक्ने स्कार आपके चेहरे पर काफ़ी भद्दे लगते हैं। उसके मैं आपको 2-3 फोटो दिखाता हूँ। मैं आपको उन फोटो पे देखिए कि वो आपका चेहरा किस तरीके का हो गया है। इन सब बातों को देखते हुए जब स्कार बन जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रिवेंट करते हैं। टेक इमीडिएट ट्रीटमेंट। देयर आर फेस वॉश विच कैन you can wash your face with the face wash. Once a day means in the night is always essential, but if you get a chance, twice a day you can do it. After the face wash, dry it, rinse it with the water, pat and dry, and then you apply a cream very slowly, very gently over the patches of the acne. Night में लगाइए। एक ट्यूब जो है we give it in the morning also. But if it is severe or that become, we have to give it some antibiotics sort of a thing. Not actually the antibiotics, but we have to give the oxytetracycline capsule we give. It is a wonderful drug and it works very well. So आपको उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करिए। That may take about 8 to 10 weeks. So आप हताश मत होइए। आप देखिए कि आपका ट्रीटमेंट ठीक तरह से सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। जब ये एक्नी आपके सारे शरीर पर फैल जाती है, मीन्स फ्रंट ऑफ चेस्ट, बैक एंड ये, इसको आप जो है अच्छी तरह से नहाइए। एक साबुन होता है उसके लिए, हम वो साबुन उस साबुन से नहाइएगा। यानी कि स्किन में कोई ऑयल मसाज मत कीजिए। एक्नी को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आपको इसको एक तो फिडल मत कीजिए, इसके साथ में वो मत करिए, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। टेक ट्रीटमेंट इमीडिएटली। टेक ए ट्रीटमेंट फॉर 8 to 10 weeks। और उसके बाद में देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस विच ऑलवेज टेल टू आवर पेशेंट्स, ही हैज टू कीप इट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड एज एंड व्हेन रिकरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आफ्टर सम टाइम द रिकरेंस ऑफ द एक्नी डज अकर। तो आप इसको एक्नी ना हो, इसके लिए मैं आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा। ट्राई टू कीप योर स्किन ड्राई, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ योर फेस विथ सोप एंड वाटर, एंड इफ देयर इज ए साइन ऑफ एक्नी, देन यू कैन अप्लाई सम ऑइंटमेंट और द क्रीम आई विल गिव इट यू। थैंक यू। अब दिखा दो जरा कैसा हुआ, बावड़ा तो नहीं लग रहा। उसके बाद में मैं फिर आपको वो दिखाऊंगा। वो वैसे जैसे बैठे थे ना, हाँ, वहीं पे बैठ के से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।